आज हम क्लास 7th की वर्कशीट 5 करेंगे और इस वर्कशीट को करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होंगी, पहले हिंदी मीडियम में उसके बाद इंग्लिश मीडियम में। तो आज की जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति, यानी ज़मीन में जो पोषक तत्व होते हैं जो पौधों की उपज के लिए खेतों में जैसे किसान खाद डालते हैं तो खाद का पर्पज़ ये होता है कि जो पोषक तत्व ख़त्म हो जाते हैं उनकी पुनः पूर्ति की जाए और फसल है वो अच्छी हो। तो जब हम कभी भी फसल के खेत में देखते हैं कि किसान खेतों में खाद फैला रहे होते हैं या कोई बगीचे में माली है वो अपने पौधों में खाद डाल रहा होता है, तो ये इसका मतलब क्या है कि खाद डालने की ज़रूरत क्यों है। तो खाद क्या है? खाद जो उर्वरक होते हैं खाद के अंदर वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जैसे मुख्य रूप से अगर शॉर्ट में हम बात करें तो इसको आप NPK से याद रख सकते हो, नाइट्रोजन, N, P फॉर फास्फोरस और K फॉर पोटेशियम। तो 3 मुख्य रूप से पोषक तत्व होते हैं जो उर्वरक होते हैं, जो पोषक हैं जो कि फसलों को पोषक तत्व या पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ऐसे उर्वरक हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जो खाद है वो जैविक पदार्थ होते हैं जो पौधों के अवशेष या पशुओं के जो गोबर से प्राप्त होते हैं और पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जो भी पादप हैं, पादप यानी पौधे, अपनी वृद्धि या अच्छे स्वस्थ विकास के लिए मृदा मतलब मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और जब मृदा में इनकी लगातार मात्रा कम होती जाती है तो उसमें खाद डाली जाती है ताकि पुनः उनको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे खाद्य जो पोषक तत्व हैं उनको उनकी आपूर्ति की जा सके। तो जो उर्वरक और खाद हैं वो दोनों ही पोषक तत्वों की आपूर्ति पूरी करने में सहायक होते हैं और मृदा में को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक या खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। पौधों को सभी जो पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन जो गैस है वो प्रचुर मात्रा में होती है, लेकिन पादप इसे डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते, सीधे तौर पे उपयोग नहीं करते। वो क्या करते हैं, पहले पादप नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। और उसके लिए क्या होता है कि जैसे बहुत सारी फसलें होती हैं, लगातार फसल चक्रण के माध्यम से चना, मटर, मूंग या फलीदार पादपों की जड़ों में राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकते हैं और इसे विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बना कि उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को विलेय रूप में परिवर्तित कर देता है, तो वो है राइजोबियम बैक्टीरिया। अब आता है कि अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं, तो जो राइजोबियम है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, इसलिए जो फलीदार पौधे होते हैं जो बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं उन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। मतलब सहजीवी, 2 जीवों के मध्य जो संबंध है जिसमें दोनों जीव आवास या पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं। जैसे अगर फलीदार पादप नहीं है तो राइजोबियम सर्वाइव नहीं कर पाएगा, राइजोबियम नहीं होगा तो जो नाइट्रोजन की आपूर्ति है ज़मीन के अंदर वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो सहजीवी संबंध है इनके अंदर, दोनों अपना आवास और पोषण है एक दूसरे के साथ परस्पर शेयर करते हैं, लाभान्वित करते हैं। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। उर्वरक और खाद के बीच एक अंतर बताइए। पादप के 3 आवश्यक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो मैंने बताया था आपको। सहजीवी संबंध क्या है, अभी अभी ऊपर हमने देखा बॉक्स में। पादपों और उर्वरक और खाद की आवश्यकता क्यों होती है, ये आप यहाँ से ले सकते हैं। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द soil. Then there is a student named Radhika. She visited her to the nearby crop field and saw the farmers were spreading fertilizers in the field. Then she saw the same in the garden where the gardener was using manure in the lawns and in the pots. She wondered why they are doing so. Now, what is the manure and what is fertilizer? First of all, fertilizers are the chemical substances which provide nutrients to the plants, mainly nitrogen, phosphorus and potassium, NP,
K. And manures are the organic substances which are obtained from the decaying parts of plants and animal excreta and provide nutrients to the plants. So plants absorb mineral substances or nutrients from the soil for their growth and good health. So amount of these nutrients keep on decreasing in the soil. So farmers use fertilizers and manures which contain plant nutrients such as nitrogen, phosphorus and potassium, and these nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. This is the question ki why there is a need of fertilizers and manure in the soil to enrich the soil. And among all the nutrients, plant require nitrogen in large amount. Though nitrogen is in plenty of air, 78% nitrogen is present in the air, but the plants cannot take it directly because they need nitrogen in the soluble form. And there is one bacteria named Rhizobium which lives in the roots of the legume or gram, peas, moong dal or legumes, can take atmospheric nitrogen and convert into soluble form, nitrogen dioxide, nitrous oxide in this form. And most of the pulses are obtained from the leguminous plants. Rhizobium cannot make its food on. These plants provide food and shelter to the bacteria. They have symbiotic relationship. Now what do you mean by symbiotic relationship? The relationship between two organisms in which both get mutual benefits of their nutrients as well as their habitat. So on the basis of the worksheet, there are few questions that you have to do in your notebook. First one is write one difference between fertilizers and manures. Three main nutrients of the plants, that is NPK, we have studied. What is symbiotic relationship? It is written here. Why do plants need fertilizers and manures? Because they want to enrich the soil. I hope you understand the concept of fertilizers and manures and replenishment of nutrients in the soil. Thank you so much. Keep watching Super Vigyan.